बीते गुरुवार को राजधानी पटना से बेहद ही हैरान करने वाली मामला सामने आया है। राजधानी पटना से एक बेहद ही हैरान करने वाली मामला बीते गुरुवार को सामने आया है, जहां पे एक 16 साल की किशोरी को शराब के नशे में उसके साथ 3 लोग मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और फिर उसे होटल में छोड़कर चले जाते हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैलती है, इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने में भी सोचने लगते हैं। एक तरफ जहां सरकार और शासन प्रशासन की दावा होती है कि बिहार में क्राइम रेट रुका हुआ है, लेकिन आए दिन नई नई क्राइम देखने को मिलती है, तो लाजमी बात है कि सरकार से पब्लिक तो सवाल करेगी ही। बाकी यह प्रशासन और सरकार की काम है अपनी क्राइम की डाटा कलेक्ट करना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना से है, जहाँ पे बीते गुरुवार को एक 16 वर्षीय लड़की को 3 लड़कों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे नशे के हालत में होटल में ही छोड़कर चला गया। वो होटल पटना के दीघा थाना अंतर्गत पालसन रोड नंबर 4 की एक होटल है, जहाँ पे एक लड़की को नशे के हालत में उस होटल के अंदर पाया गया, जिसके बाद उस होटल के कर्मचारी द्वारा 112 को डायल किया गया और फिर पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पे एक लड़की नशे के हालत में पड़ी हुई है। फिर 112 की टीम वहाँ पहुँचती है उस होटल में और उस लड़की को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद वहाँ के थाना को सूचित करती है। फिर थाने होटल में पहुँचती है। होटल में पहुँचकर मामले की छानबीन करती है, मामले की जानने की कोशिश करती है और उधर लड़की के परिजन को भी पुलिस द्वारा सूचित कर दिया जाता है। तभी लड़की के परिजन थाने में पहुँच जाते हैं, तो पुलिस वहाँ पे लड़की को उसके परिजन को सौंपती है और उसके परिजन से जब पूछताछ करती है कि आपको पता नहीं था, तो उसके परिजन बताते हैं कि ये लड़की घर से 2 दिन से गायब है। अपने सहेली के यहाँ जाने के लिए बोलकर घर से गायब हो गई थी, लेकिन इसका कहीं आता पता नहीं चला। हम लोग काफ़ी ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन अभी तक थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए थे। उसके बाद लड़की पुलिस से बताती है कि हम अपने एक पटना सिटी की सहेली के यहाँ गए हुए थे। सहेली ही मुझे इन 3 लोगों से मिलवा। इसका नाम आशीष, गौरव और मंटन है। वो तीनों लड़का और मेरी सहेली और मैं, पांचों लोग हम लोग घूमने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पे मेरी सहेली लाकर होटल में रख दी और वह वहाँ से गायब हो गई। मुझे बोल कर गई कि मेरे आने तक तुम यहीं पे रहना। मुझे काफ़ी स्थानों पे इन सभी द्वारा घुमाया फिराया गया। मैं इन तीनों लड़कों को पहले से नहीं पहचानती थी, लेकिन मेरी सहेली द्वारा ही इनसे पहचान कराया गया और मुझे खाना भी खिलाया गया। और खाना खिलाने के बाद मुझे सभी लोग लेकर होटल तक पहुँचे और होटल में आकर होटल वालों से कमरा मांगा गया। मंटन की होटल कारोबारी से दोस्ती थी, इसीलिए उसके मैनेजर ने जब उससे आई कार्ड मांगा तो आई कार्ड नहीं दिया, लेकिन मैनेजर से बकझक किया, जिसके बाद मैनेजर ने उसे बिना आई कार्ड लिए हुए कमरा दे दिया। और फिर कमरा मिलने के बाद मुझे उस कमरे में ले जाया गया और मेरी सहेली और इन लोगों द्वारा मुझे ज़बरदस्ती बहला फुसला कर शराब भी पिलाया गया। सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और आशीष कमरा का दरवाज़ा बंद कर लेता है मुझे अंदर रख करके, और मंटन और गौरव दोनों बाहर थे। मैं बोलती भी हूँ कि मुझे जाना है, तो वो लोग मेरी सहेली से फ़ोन पे बात करवाते हैं और वो बोलती है कि मुझे आने तक तुम वहीं पे रहो, उसी के साथ। मैं आती हूँ तो तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। और मैं नशे के हालत में थी, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। और लड़की ये भी बताती है कि प्लानिंग के अनुसार इन लोगों ने मुझे 2 दिन से शराब पिला रहा था। पुलिस उस लड़की की बयान सुनने के बाद में एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उन तीनों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना
और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको आजकल के इस बढ़ते क्राइम की दुनिया से जागरूक करना है, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।